नमस्कार दोस्तों फाइबर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको शरीर पचा नहीं सकता। हालांकि ज़्यादातर प्रकार के कार्बोहाइड्रेट छोटे कणों में टूटकर शुगर के कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। फाइबर जो है ये शुगर में नहीं बदलता, ये बिना पचे ही शरीर से बाहर निकल जाता है। भोजन के अन्य तत्व जैसे कि वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स को हमारा शरीर तोड़कर अवशोषित कर लेता है। वही फाइबर को हमारा शरीर ना तोड़ पाता है और ना ही अवशोषित कर पाता है। ये पेट, छोटी और बड़ी आंत से गुजरते हुए भी वैसा ही रहता है। वास्तव में हमारे शरीर में फाइबर की कमी नहीं हो सकती है क्योंकि हमारा शरीर इसको अवशोषित ही नहीं कर पाता और शरीर में फाइबर की मात्रा मापने का भी अभी तक कोई तरीका नहीं है। लेकिन संभव है कि यही आपके भोजन में फाइबर की कमी हो तो कब्ज होना शरीर में फाइबर की कमी का सबसे मुख्य संकेत होता है। फाइबर की कमी का परीक्षण करने के लिए कोई टेस्ट मौजूद नहीं है। डॉक्टर आपके लक्षणों और स्वास्थ्य संबंधी पिछली जानकारी के आधार पर ही इस स्थिति की जांच करते हैं। फाइबर की कमी के इलाज के लिए फाइबर से उच्च भोजन खाना और फाइबर फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ खाना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि फाइबर रोज़ाना कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो दोस्तों 50 साल के कम उम्र वाले पुरुषों के लिए प्रतिदिन फाइबर की मात्रा 38 ग्राम और महिलाओं के लिए 25 ग्राम होती है। 50 साल से अधिक उम्र वाले पुरुषों के लिए फाइबर की मात्रा प्रतिदिन 30 ग्राम और महिलाओं के लिए 21 ग्राम होती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि फाइबर की कमी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों पानी में घुलनशील फाइबर पानी में घुलकर जेल के जैसा एक पदार्थ बनाता है और ये फाइबर ओट्स, जौ, मटर, सेब और खट्टे फलों में पाया जाता है। और इस प्रकार का फाइबर कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज के स्तर को कम करने में मदद करता है। पानी में अघुलनशील फाइबर पानी में नहीं घुल पाता और ये फाइबर भोजन को पाचन प्रणाली से निकलने में मदद करने के साथ साथ अधिक मात्रा में मल निकलने में भी मदद करता है। अघुलनशील फाइबर मुख्य रूप से साबुत अनाज, आटा, गेहूं का चोकर, नट्स, बीन्स, फूल गोभी और आलू जैसी सब्जियों वगैरह में पाया जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि फाइबर की कमी के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों कुछ संकेत और लक्षण हैं जो कि ये बताते हैं कि आप भोजन में पर्याप्त मात्रा में फाइबर नहीं ले रहे हैं। तो सबसे पहला लक्षण है कब्ज। यदि आपका मल हफ्ते में 3 बार या उससे भी कम आता है और मल सूखा और कठोर होता है तो आपको कब्ज हो गई है। पर्याप्त मात्रा में फाइबर ना लेने के परिणाम स्वरूप आपको कब्ज हो सकती है, लेकिन एक्सरसाइज ना करना और कुछ प्रकार की दवाई या सप्लीमेंट्स वगैरह लेने के कारण भी आपको कब्ज हो सकती है। दूसरा लक्षण है दोस्तों वजन बढ़ना। यदि आप लगातार फाइबर की कमी वाले खाद्य पदार्थ खा रहे हैं तो आपका वजन बढ़ने का खतरा भी हो सकता है। फाइबर जो ये पेट भरने यानी कि संतुष्ट होने में मदद करता है और इसीलिए यदि भोजन में फाइबर ना हो तो लोग अधिक खा लेते हैं और उनका वजन बढ़ने लगता है। फाइबर से उच्च खाद्य पदार्थों को अधिक देर तक चबाना पड़ता है और रिफाइंड शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले ये धीरे धीरे पचते हैं और इनकी मदद से पेट जो है ये काफ़ी देर तक भरा रहता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा लक्षण होता है ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव होना। यदि आपको डायबिटीज़ है और आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में परेशानी हो रही है तो हो सकता है कि आप आहार में पर्याप्त मात्रा में फाइबर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और चौथा लक्षण होता है आहार से संबंधित जी मिचलाना या थकान होना। तो यदि आप ज़्यादातर कैलोरी ऐसे खाद्य पदार्थों से ले रहे हैं जिनमें प्रोटीन अधिक मात्रा में हो या कार्बोहाइड्रेट्स कम मात्रा में हो जैसे कि मीट, अंडे या पनीर वगैरह, तो ऐसी स्थिति में आपका सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बढ़ता बल्कि आपको थकान, कमजोरी और जी मिचलाना जैसी समस्या होने लग जाती है। और दोस्तों बात की जाए कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो यदि आपको एक हफ्ते में 3 बार से भी कम मल आता है तो ये संकेत हो सकता है कि आप भोजन में पर्याप्त मात्रा में फाइबर नहीं ले रहे हैं और इसीलिए आपको अच्छे से जांच करवाने के लिए डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि फाइबर की कमी क्यों होती है। तो दोस्तों वास्तव में शरीर के अंदर फाइबर की कमी नहीं हो सकती है क्योंकि आपका शरीर फाइबर को अवशोषित नहीं करता है। शरीर के अंदर फाइबर की मात्रा को मापने का कोई तरीका भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन भोजन जो कि आप खा रहे हैं उसमें फाइबर की कमी हो सकती है। तो यदि आप साबुत अनाज से बने उत्पाद, फल, सब्जियां, बीन्स, मटर और अन्य फलियां, नट्स और बीज वगैरह जैसे खाद्य पदार्थों को पर्याप्त मात्रा में अपने आहार में शामिल नहीं कर रहे हैं तो आपको फाइबर की कमी हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि फाइबर की कमी की रोकथाम कैसे करें। तो दोस्तों कुछ उपाय हैं जिनकी मदद से फाइबर की कमी होने से बचाव किया जा सकता है, जैसे कि फलों का जूस पीने के बजाय साबुत फल खाएं, सफ़ेद चावल, ब्रेड और पास्ता की जगह पर ब्राउन राइस और साबुत अनाज से बने उत्पाद खाएं, सुबह के भोजन में साबुत अनाज वाले सीरियल यानी कि भुने हुए अनाज का उपयोग करें,
मीट और चिकन वगैरह की जगह पर बिना नमक वाले नट्स और बीज खाएं। स्नैक्स में चिप्स, बिस्किट और चॉकलेट वगैरह खाने की बजाय कच्ची खाई जाने वाली सब्जियां खाएं। हफ्ते में 2 या 3 बार मीट की जगह पर बीन्स या फिर अन्य फलियों का उपयोग करें या उनसे बने सूप पिए। और कुछ ऐसे भोजन हैं जिनमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जैसे कि मटर, नाशपाती, ब्राउन राइस, ओटमील, अलसी के बीज, मक्का, ओकरा जो कि एक प्रकार की भिंडी है, फूल गोभी, आलू, शकरकंद, संतरा, केला, काबुली चना, ब्रोकोली, बादाम, सेब, अंजीर, प्याज और चिया के बीज। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि फाइबर की कमी का निदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आपके लक्षणों की गंभीरता और समय के बारे में जानकर और आपके खाने की आदतों संबंधी जानकारी लेकर डॉक्टर जो है वो फाइबर की कमी का परीक्षण कर सकते हैं। और ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिनकी मदद से ये पता लगाया जा सके कि आपको फाइबर की कमी है या नहीं। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि फाइबर कभी शरीर के अंदर जमा होता ही नहीं है। हालांकि डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाने का सुझाव दे सकते हैं ताकि आपको महसूस हो रहे लक्षणों के अन्य कारणों का पता लगाया जा सके। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि फाइबर की कमी का इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों बच्चों को स्वस्थ और एक्टिव रखने के लिए उनके आहार में फाइबर होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको कब्ज़ हो रही है तो अपने आहार में रोज़ाना साबुत अनाज, फल और सब्जियों की मात्रा बढ़ाने से कब्ज़ कम हो सकती है। फाइबर से भरपूर आहार खाने से बढ़ते वजन को भी रोका जा सकता है। फाइबर से उच्च खाद्य पदार्थों को अधिक चबाना पड़ता है और यह आपके पेट को अधिक देर तक भर कर रखता है, जिसकी मदद से आप अधिक नहीं खा पाते। तो दोस्तों बात की जाए कि अपने आहार में फाइबर की मात्रा कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों सुबह के भोजन के समय फाइबर से उच्च सीरियल का उपयोग करें और एक बार के भोजन में कम से कम 5 या उससे अधिक फाइबर लें। साबुत अनाज या गेहूं के चोकर वगैरह से युक्त सीरियल का उपयोग करें जिसमें कृत्रिम रूप से फाइबर मिलाया गया हो। इसके अलावा आप अपने पसंदीदा सीरियल में कुछ चम्मच गेहूँ मिला सकते हैं। फल और सब्जियों में विटामिन और मिनरल के साथ साथ फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है। दिन में कम से कम 5 या उससे ज़्यादा बार फल और सब्जियां खाने की कोशिश करें। एक मुट्ठी नट्स या ड्राई फ्रूट्स खाना भी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है और इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। हालांकि ड्राई फ्रूट्स में कैलोरी भी अधिक मात्रा में होती है। साथ ही साथ दोस्तों केक और कुकीज़ के लिए क्रश्ड ब्राउन सीरियल, बिना भुनी गेहूं का चोकर या बिना पके ओटमील का उपयोग करें। बीन्स, मटर और दालें वगैरह फाइबर का एक अच्छा स्रोत हैं। सलाद या सूप में आप राजमा को भी शामिल करें। खूब मात्रा में पानी पिएं। फाइबर जो ये पानी में घुलकर और अच्छे से काम करता है और आपके मल को नरम बना देता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए फाइबर के सप्लीमेंट्स और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की, तो फाइबर सप्लीमेंट्स की बजाय साबुत अनाज से बने उत्पाद खाना बेहतर होता है। फाइबर के सप्लीमेंट्स विभिन्न प्रकार के फाइबर, विटामिन, मिनरल और अन्य कई अच्छे पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, वहीं साबुत अनाज ये सारे पोषक तत्व प्रदान करते हैं। पर्याप्त मात्रा में सीरियल और दही खाने से भी अधिक मात्रा में फाइबर प्राप्त किया जा सकता है। भोजन में अतिरिक्त रूप से शामिल किए गए फाइबर को इन्यूलिन के नाम से जाना जाता है और कुछ लोगों को ये खाद्य पदार्थ खाने से गैस की समस्या भी हो जाती है। हालांकि यदि आहार में बदलाव से फाइबर की कमी पूरी ना हो पाए या फिर यदि कब्ज, दस्त या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी कोई समस्या है तो उन मरीजों को फाइबर के सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे फाइबर की कमी से होने वाले रोग के बारे में। तो दोस्तों खून में टोटल और लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने से धमनी की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और स्ट्रोक वगैरह। जीवन शैली से जुड़ी आदतें जैसे कि कम फाइबर वाले खाद्य पदार्थ वगैरह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। फाइबर के उचित सेवन से कई समस्याएं विकसित होने का खतरा कम हो जाता है, जैसे कि दिल के रोग, डायबिटीज़, डायवर्टिकुलाइटिस और कब्ज़ वगैरह। यदि फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों की बजाय ऐसे आहार खा रहे हैं जो अचानक से ब्लड शुगर को बढ़ा देते हैं तो ऐसे भोजन खाने से टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। डाइवर्टिकुलाइटिस में आंत में सूजन आ जाती है और ये उम्र से जुड़ा एक काफ़ी सामान्य आंत संबंधी विकार है जो कि अक्सर फाइबर की कमी होने के साथ होता है। फाइबर से युक्त भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में फाइबर युक्त भोजन खाने से पेट में गैस, पेट फूलना और पेट में मरोड़ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आहार में फाइबर की मात्रा को लगभग 1 हफ्ते तक धीरे धीरे बढ़ाएं और ऐसा करने से आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया भोजन में हुए बदलाव की आदत डाल लेते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।